नसों की तौबा, एक गुनाहगार की बख्शिश का इबरतनाक वाक़िया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लाम दीन रहमत है और इस दीन का सबसे पुरअसर पैगाम यही है कि अल्लाह ताला की रहमत कभी किसी बंदे से मायूस नहीं होती, चाहे वो कितना ही बड़ा गुनाहगार क्यों ना हो। कुरान मजीद की आयत, अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बुजुर्गान दीन की ज़िंदगियाँ बार बार हमें सिखाती हैं कि अगर बंदा सच्चे दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह अज़्ज़वजल इसके तमाम गुनाह मुआफ़ फरमा देता है। इसी हकीकत को मुजस्सम करके पेश करने वाली एक दास्तान है नसूह की तौबा। ये सिर्फ़ एक तौबा करने वाले इंसान की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा आईना है जिसमें हर गुनाहगार अपने लिए उम्मीद की झलक देख सकता है। इस वाक़ये में ना सिर्फ अल्लाह की रहमत की वुसअत नज़र आती है, बल्कि इस बात का सबूत भी है कि इखलास के साथ की गई तौबा इंसान को अरूज और वलायत के मर्तबे तक पहुंचा सकती है। बगदाद इस्लामी तारीख में इल्म, तजारत, तमद्दन और तसव्वुफ़ का मरकज़ रहा है, लेकिन हर शहर की तरह यहाँ भी नेकियों के साथ साथ बुराइयाँ भी मौजूद थीं। नसूह नामी एक नौजवान इसी शहर में पैदा हुआ। इसकी जिस्मानी साख कुछ ऐसी थी कि अगर कोई देखे तो इसे मर्द ना समझे। इसकी शक्ल औरतों जैसी, आवाज़ नरम, चाल ढाल लतीफ़ और गुफ्तगू में नरमी थी। बज़ाहिर वो मर्द था, मगर नस्वानी अंदाज़ रखने की वजह से लोग अक्सर इसे औरत समझते। इसी खसूसियत को बुनियाद बनाकर वो शाही महल में काम करने लगा। वहाँ वो ख़वातीन के मखसूस गर्म हमाम में मुलाजिम हो गया, और ये वो जगह थी जहाँ सिर्फ औरतों को जाने की इजाज़त थी। नसूह वहाँ औरतों के जिस्म की सफाई, मसाज, गुस्ल और खुशबूयात के इस्तेमाल में महारत हासिल कर चुका था। रोज़ाना सैकड़ों औरतें इससे खिदमत लेती और कोई इस पर शक भी ना करता। रफ्ता रफ्ता इसने बदकारी और हरामकारी को पेशा बना लिया। इसे औरतों के जिस्म से खेलने की लत लग गई। किसी को इस पर शक ना होता और वो अपनी हवस की तस्कीन के लिए दिन रात इसी हमाम में मस्त रहता। नसूह की ज़िंदगी बज़ाहिर खूबसूरत थी, माल भी था, इज़्ज़त भी, ख़वातीन की तवज्जो भी और लुत्फ़ भी, मगर हकीकत में इसका बातिन तारीक हो चुका था और आँखों से हया रुखसत हो चुकी थी। वो जानता था कि वो एक दिन पकड़ा जाएगा, रुसवा होगा और शायद कत्ल भी किया जाएगा, लेकिन गुनाह की लज़्ज़त ने इसके शऊर को सुला दिया। वो हर रोज़ गुनाह को दोहराता और हर रात अल्लाह के अज़ाब से गाफिल सो जाता। एक दिन एक शहज़ादी जो बगदाद के हाकिम की बेटी थी, इसने हमाम से निकलकर शिकायत की, मुझे शक है कि इस हमाम में कोई मर्द मौजूद है। ये शक सिर्फ अल्फाज नहीं थे, बल्कि कुदरत का इशारा था। सुल्तान को ये बात गिरा गुजरी और इसने फ़ौरन हुक्म जारी किया, तमाम औरतों को हमाम से निकालो और अंदर तलाशी लो। अगर कोई मर्द मौजूद हो तो इसे फ़ौरन कत्ल कर दिया जाए। ये खबर नसूह के कानों तक पहुंची तो इसके होश उड़ गए। वो अपनी मौत, रसवाई और तमाम गुनाहों की सज़ा को अपने सामने खड़ा देखने लगा। नसूह ने कांपते हुए एक कोने में पनाह ली। वो रोने लगा, सिसकने लगा और अपने गुनाहों को याद करके दिल ही दिल में अल्लाह ताला को पुकारने लगा। ये अल्फाज इसकी ज़बान से निकले, ऐ अल्लाह, आज मैं रुसवा होने जा रहा हूँ। मेरे अमाल ने मुझे ज़लील कर दिया। मैंने औरतों के साथ वो कुछ किया जो शरीयत में हराम है। मैंने तेरी रहमत को भुला दिया। ऐ रब, आज अगर तूने मुझे बचा लिया तो मैं वादा करता हूँ कि तेरी राह का मुसाफिर बनूंगा, कभी दोबारा तेरे अहकाम की खिलाफ वर्जी नहीं करूँगा। बस आज ज़िल्लत से बचा ले। ये दुआ, ये तौबा इतनी खालिस और टूटे दिल से थी कि अल्लाह ताला ने अपने फजल से इसे कबूल फरमा लिया। जब मुहाफिज हमाम में दाखिल हुए और हर कोने की तलाशी ली तो नसूह बिल्कुल सामने होने के बावजूद
ان کی نگاہوں سے اوجھل رہا۔ کچھ روایات میں آیا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے چھپا لو۔ بعض روایات میں ذکر ہے کہ محافظوں کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا، یوں وہ بچ گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ تھا کہ جسے ساری دنیا میں آج ذلیل ہونا تھا، وہ عزت و عافیت سے بچ نکلا۔ اس دن کے بعد نسو کی زندگی مکمل طور پر بدل گئی۔ اس نے حمام کا کام چھوڑ دیا، گناہ کی راہ سے توبہ کی اور رب کی رضا کے لیے عبادت کا راستہ اختیار کر لیا۔ دن رات وہ عبادت میں مشغول رہتا، اتنا روتا کہ اس کی آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے پڑ گئے۔ دن کا اکثر حصہ تلاوت قرآن، نوافل اور ذکر و اذکار میں گزارتا اور رات کے آخری پہر میں سجدوں میں گریہ زاری کرتا۔ لوگ اسے پہلے فاسق اور بدکار کے طور پر جانتے تھے، اب وہ ولی اللہ کہلانے لگا۔ اس کے وجود سے نور ٹپکنے لگا، وہ جہاں جاتا لوگ دعائیں لینے کے لیے اس کے پاس آتے۔ نسو کی توبہ صرف ایک فرد کی کہانی نہیں، یہ ہر اس انسان کی داستان ہے جو کبھی گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا لیکن رب کی طرف پلٹ آیا۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ اگر آپ گناہوں میں ڈوبے ہیں اور لگتا ہے کہ واپس نہیں آ سکتے تو رک جائیں، سوچیں اور نسو کو یاد کریں، رب کی طرف پلٹ آئیں۔ وہ آپ کو بھی ویسے ہی سنوار سکتا ہے جیسے اس نے نسو کو ولی بنا دیا۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان کو دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔